बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? अ कार लैप्स अ रेस ट्रैक इन 84 seconds. The speed of the car at each 6-second interval is determined by using a radar gun and is given from the beginning of the lap in feet per second by the entries in the following table. यहाँ पे देखिए हमें टेबल गिवन है टाइम का और स्पीड का। जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं? सारे टाइम की वैल्यूज़ हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्पीड की वैल्यूज़ गिवन है। और यहाँ पे वो कह रहा है हाउ लॉन्ग इज़ द ट्रैक, मतलब कि हमने यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। कार लैप्स अ रेस ट्रैक इन 84 सेकेंड, ये हमें गिवन है और वो कह रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रैक हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रैक क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड साथ डी टी लिख लेंगे और लिमिट भी किसकी आएगी? टी की। तो हम 0 से टाइम तक लिमिट लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें जो डी टी के साथ होता है लिमिट भी उसी की लेते हैं। और स्पीड यहाँ पे क्या है? फंक्शन है। और यहाँ पे आप देखें यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, हमने इसकी जो पिछली वीडियो की थी वो भी यही था, सिम्पसन्स 1/3 रूल। और हम इसको आगे दोबारा हम इसकी सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इसका फार्मूला। अगर आपने देखना हो तो आप वो वीडियो जहाँ से आई बटन से देख सकते हैं। मैं आपको लेकिन यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें क्या है? h/3 y0 प्लस वाई एन प्लस 4 y1 प्लस y3 अप टू yn-1 प्लस 2 y2 प्लस y4 अप टू yn-2। इसको याद करने का एक तरीका है, देखें यहाँ पे 1/3 रूल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? h/3। ठीक है, h क्या स्टेप साइज और y0 प्लस वाई एन, मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू है प्लस लास्ट वैल्यू है फंक्शन की। यहाँ पे देखें फंक्शन क्या? स्पीड। तो जो स्पीड की फर्स्ट वैल्यू है प्लस स्पीड की लास्ट वैल्यू है उसको हम एक साथ लिखेंगे प्लस 4। और यहाँ पे जो ऑड वाली वैल्यूज है देखें y1 प्लस y3 प्लस y5 और y7 जहाँ तक जाएगा ऑड वाली वैल्यूज को आपने प्लस करना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इवन वाली वैल्यूज y2 y4 y6 y8 जहाँ तक n की वैल्यूज है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। और एक बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे एक दफ़ा यूज़ हो जाएगा वो दोबारा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। सपोज यहाँ पे अगर yn इवन है, y सपोज लास्ट वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, n क्या है? 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 पहले यहाँ पे यूज़ हो चुका है। तो ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट ही y2 से होता है। तो ये आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको सही तरह समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हेयर y इक्वल टू स्पीड इक्वल टू s, ये हमने कैसे किया? देखें जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे y, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्पीड। तो स्पीड देखें s से शुरू होता है तो हम यहाँ पे मिक्स ना हो तो हम यहाँ पे स्पीड को s डिनोट करेंगे। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ y है वहाँ रिप्लेस कर दें y को s के साथ। तो ये देखें y नॉट है तो ये क्या बन जाएगा? s नॉट। ये y है ना तो क्या बन जाएगा? sn। इसी तरह यहाँ पे ये s1 s3 s5 और ये s2 s4 s6 सारा यूँ रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे देखें s नॉट इक्वल टू 124, s14 इक्वल टू 123, n इक्वल टू 14। ये देखें कैसे आया है। यहाँ पे देखें s नॉट कितना है? 124, फिर s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14। देखें s14 जो लास्ट वैल्यू कितनी है? 14। s14 है ना तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 14 और s14 वैल्यू कितनी है? 123। इसी तरह यहाँ पे s13 की वैल्यू ये है, s12 की वैल्यू ये है, सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे देख लेंगे और आपने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे एक साथ लिख देना। ठीक है, ताकि जब फार्मूले में पुट करें तो हमें मिक्स ना हो। तो हम इसका अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं और यहाँ पे h कितना है? 6। h6 कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें डिफरेंस कितना है, जो टाइम है इसका डिफरेंस देखें। 6 माइनस 0 कितना होता है? 6। 12 माइनस 6 कितना होता है? 6। जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना इस सब में इक्वल इंटरवल है और कितने कितने गैप है? यहाँ पे 6 6 का गैप है। देखें 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 6 42, मतलब ये सारा 6 का गैप है। तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा? 6। हम आगे इसका बाकी क्वेश्चन देखते हैं। देखें सारी वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और हम मॉडिफाई करेंगे सिम्पसन्स रूल को विद रिस्पेक्ट टू s। इक्वेशन 1 बेसिकली क्या है? सिम्पसन्स 1/3 रूल ही है। और यहाँ पे देखें मैंने दोबारा लिखे सारी इक्वेशन 1 को दोबारा लिखे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट होगा t नॉट से और लिमिट जाएगी tn तक। ठीक है, मतलब फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू और s क्या फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dt। यहाँ पे h/3 हो जाएगा और देखें s नॉट प्लस s14 प्लस 4, यहाँ पे सारी ऑड वाली वैल्यूज है। देखें s1 s3 s5 s7 s9 s11 s13 ऑड वाली वैल्यूज आ गई और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? सारी इवन वाली वैल्यूज। देखें s2 s4 s6 s8 s10 s12। यहाँ पे s14 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे देखें s14 पहले यूज़ हो चुका है
तो आपने जो यूज़ हो चुका है इसको दोबारा नहीं लिखना। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें एस नॉट की वैल्यू सारी हमने पीछे सारी वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। वैल्यूज़ पुट करें आप सारी। एच की वैल्यू देखें यहाँ पे 6 है, सारी वैल्यूज़ पुट करें। आगे पास क्या आंसर आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 9858 फीट। हेंस लेंथ ऑफ ट्रैक इज 9858 फीट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने लेंथ ऑफ ट्रैक फाइंड करना था और लेंथ ऑफ ट्रैक इक्वल होता है डिस्टेंस के। तो हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड किया है और हमें टाइम और स्पीड की वैल्यू गिवन थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।